हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है। बहुत शीघ्र हम एक संस्कृत कोर्स प्रारंभ करने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न होता है कि संस्कृत क्या है और क्यों सीखें। तो संस्कृत जो है, जैसे कि आप सब जानते हैं, देव भाषा भी से कहा जाता है। संस्कृत सुमार्जित यानी कि संस्कारों की भाषा को ही संस्कृत कहा जाता है और इसे देव भाषा भी कहा जाता है। और ब्रह्मांड में जितने भी ग्रंथ हैं उनका जो मूल लिपि है वो संस्कृति है। और उसमें प्रमुख हैं श्रीमद् भागवतम, श्री सूक्त, पुरुष सूक्त, श्रीमद् भगवद गीता। तो अब जितने भी वैदिक साहित्य देखेंगे, इवन वेद भी, 4 वेद भी, ये सब संस्कृत भाषा में है। तो आज ये भाषा जो है लगभग जो है लुप्त हो चुकी है। तो लेकिन ये भाषा को हम बिल्कुल भी त्याग नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि सारा जो वैदिक वाङ्मय है वो इसी भाषा में है। तो इस प्रयास को जिंदा रखने के लिए कि संस्कृत भाषा को आगे भी हम पढ़ें, इसके लिए हम ये कोर्स डिज़ाइन किए हैं। बहुत ही सरल कोर्स है, इसके बारे में बताऊंगा। तो पहला प्रश्न है कि संस्कृत क्या है और क्यों सीखें। तो सीखने के लिए, जैसे कि अभी हमने जाना कि संस्कृत जो है वो सारी भाषाएं संस्कृत से ही निकली हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ शब्द जो हैं वो संस्कृत से मिलते जुलते हैं। और अगर हम शास्त्रों को मूल लिपि में पढ़ना चाहते हैं, उसके गहराई में जाना चाहते हैं, तो संस्कृत से यदि हम उसको पढ़ेंगे तो हमें बहुत ही क्लैरिटी, बहुत ही हमें उसमें गहराई प्राप्त होगी। तो ऐसा वर्णन आता है कि संस्कृत इतनी महत्वपूर्ण है कि एक बार वृंदावन में राधा गोविंद जी मंदिर है, श्रील रूप गोस्वामी के विग्रह हैं। वहाँ पे एक वैदिक ब्राह्मण आया और वो जोर जोर से श्री राधा गोविंद जी का गुणगान करने लगा। और गुणगान करते 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 वहाँ का वातावरण जो था पूरा बदल गया। और पुजारियों ने देखा कि जो राधा गोविंद जी हैं वो आगे झुक गए और झुककर अपनी जो स्तुति थी उसको सुनने लगे। तो पुजारियों ने साक्षात ही दर्शन किया। तो इसका कतई ये मतलब नहीं है कि उच्चारण से भगवान प्रसन्न होते हैं, लेकिन भक्ति भाव और प्लस शुद्ध उच्चारण होगा तो भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे। और दूसरी चीज आती है कि ये केवल ग्रंथों को पढ़ने के लिए नहीं, या किसी को गीता पढ़नी है, भागवत पढ़ना है, नहीं। हमारे जीवन में हम देखते हैं कुंडली में बहुत सारे दोष होते हैं। ग्रहों के हमें स्तोत्र करने पड़ते हैं, किसी को दुर्गा सप्तती करना पड़ता है, विष्णु सहस्त्रनाम करना पड़ता है, श्री सूक्त करना पड़ता है, अलग अलग बहुत सारे मंत्र करने पड़ते हैं। यदि उनका उच्चारण हम सही तरीके से नहीं जानेंगे तो कैसे करेंगे। तो ये हमारे सब सनातनियों को संस्कृत जो है उसका अल्प सा ज्ञान तो कम से कम उच्चारण का ज्ञान तो होना चाहिए, ताकि हम उस उच्चारण को अच्छे से करें और उसका प्रभाव होगा। तो श्रीमद् भागवतम के 6ठे स्कंद में कथा आती है, त्वष्टा ऋषि के पुत्र का वध जो था इंद्र ने किया। तो इंद्र को मारने के लिए वो ऐसे यज्ञ कर रहे थे जिसमें उनको मंत्र पढ़ना था, इंद्र शत्रु वर्धस्व। इंद्र और फिर बीच में विराम, शत्रु वर्धस्व। इसका अर्थ हुआ कि जो इंद्र का शत्रु है उसकी वृद्धि हो और वो शक्तिशाली बने और इंद्र का वध करे। लेकिन उन्होंने जल्दी जल्दी में उच्चारण कर दिया इंद्र शत्रु वर्धस्व। इंद्र शत्रु करना था लेकिन इंद्र शत्रु कर दिया, इंद्र शत्रु वर्धस्व। उसका अर्थ हो गया कि इस यज्ञ से एक ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जिसका वध जो है इंद्र करे। केवल एक विराम के कारण ये त्रुटि हो गई और यही हुआ, वृत्रासुर प्रकट हुए और वृत्रासुर का वध जो था, जो वृत्रासुर वध करने वाले थे किसका, इंद्र का, इंद्र ने उनका वध किया क्योंकि यज्ञ में वरदान ही ऐसा मांगा गया। तो कहीं हम जाने अनजाने में मंत्रों का उच्चारण इस प्रकार तो नहीं कर रहे हैं कि आनी चाहिए खुशहाली, समृद्धि, शांति और आ रहा है दुख। हालांकि भगवान भावग्राही जनार्दन है, लेकिन देवी देवताओं के मंत्रों में अगर हम मांगेंगे ही गलत तो मिलेगा भी गलत। तो इसी के लिए हमें संस्कृत को सीखना चाहिए। तो वह पहले प्रश्न का उत्तर कि संस्कृत क्या है और संस्कृत क्यों सीखें। अब दूसरा प्रश्न आता है जो आप सबके हृदय में होगा कि संस्कृत, अभी हमारी तो उम्र हो गई, हम क्या सीखेंगे। नहीं, संस्कृत हमको बहुत बड़ा कोई पंडित नहीं बनना है, विद्वान नहीं बनना है, लेकिन इतनी संस्कृत हमको जाननी है कि हम अक्षर को पहचान सकें, अक्षरों का सही उच्चारण कर सकें और मंत्रों को सही उच्चारित कर सकें, जिससे जो हमारा वातावरण है और हमारा जो भाग्य है वो बदलेगा। जैसे श्री सूक्त का उच्चारण करने से श्री की देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, लेकिन उसका उच्चारण ही गलत करेंगे तो क्या होगा, जैसे अभी हमने उदाहरण देखा तो गलत भी हो सकता है। तो इसी प्रकार ये कोई भी उम्र में ज्वाइन कर सकता है। हमने कोर्स को डिजाइन इस प्रकार किया है ना। निश्चय ही भविष्य में हम बच्चों के लिए अलग से कार्यक्रम
निश्चित ही बच्चों को अलग से सिखाना चाहिए। उसके लिए हम अलग से बच्चों के लिए कार्यक्रम रखेंगे, उसमें अलग अलग श्रेणी के, अलग अलग उम्र के बच्चों के लिए अलग अलग कार्यक्रम रहेगा। तो इसके द्वारा क्या होता है कि बच्चों में बचपन से जो हम फोनिक्स वगैरह बोलते हैं, है ना, तो वो बच्चों में वो चीज़ बचपन से ही डेवलप हो जाती है, उसका उच्चारण, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण होता है वाक शक्ति। अगर वाक शक्ति आपकी शुद्ध है तो आप जो भी बोलेंगे वो शुद्ध बाहर निकलेगा और लोगों पे उसका प्रभाव होगा। तो वाक शक्ति के लिए संस्कृत सीखना खासकर बच्चों के लिए बचपन से बहुत महत्वपूर्ण है, और बड़े भी सीख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने कोर्स को डिज़ाइन इस प्रकार किया है, पर्सनल कोचिंग रहेगा, पर्सनल हम करके बताएंगे और पर्सनल उसका हम आदान प्रदान करेंगे, उसके टेस्ट्स होंगे, तो उसकी चिंता मत करिए। तो दूसरा प्रश्न था कि ये कोई भी सीख सकता है? बिल्कुल कोई भी सीख सकता है, कहीं से भी, और ये ऑनलाइन कोर्स रहेगा, कहीं से भी आप सीख सकते हैं इसको, और इसमें आप संस्कृत में आगे बढ़ सकते हैं। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या ये निःशुल्क है? बिल्कुल निःशुल्क है, लेकिन इसको हम शुल्क नहीं कहते, इसको हम दक्षिणा कहते हैं। दक्षिणा का अर्थ क्या होता है? जब भी कोई चीज सीखी जाती है उसके बदले में कुछ ऊर्जा का आदान प्रदान किया जाता है। अगर वो ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं होगा तो चीज फलीभूत नहीं होती है। तो निश्चित इसकी कुछ फीस या दक्षिणा रहेगी, लेकिन वो बहुत मिनिमल रहेगी। जैसे हम कहीं पे जाते हैं पिक्चर देखने, कहीं पार्टी कर लिया, कहीं रेस्टोरेंट में खा लिया, आपके एक टाइम के रेस्टोरेंट के खाने से तो बहुत कम रहेगी। क्यों? क्योंकि ऊर्जा का आदान प्रदान होगा। फर्स्ट एक दक्षिणा होती है, और सेकंड जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि हमसे वही लोग जुड़ेंगे जो सीरियस होंगे, और जब हम किसी चीज का कुछ वैल्यू, कुछ मूल्य देते हैं तो हम निश्चित उस चीज के प्रति हमारा कुछ समर्पण होता है। तो ये हमारा उद्देश्य है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है, यदि इसको बिल्कुल ओपन रखा जाएगा तो क्या होगा? हर प्रकार के व्यक्ति जुड़ेगा, और जो सही में सीखना चाहते हैं उन पे हम ध्यान नहीं दे पाएंगे, उनको भी डिस्टर्बेंस, उत्पात उत्पन्न हो जाएगा। तो इसीलिए इस चीज को क्लोज करने के लिए हमने इसकी कुछ फीस रखी है, फीस बहुत मिनिमल रहेगी। तो मैं बताऊंगा कि हमसे कैसे जुड़ सकते हैं आखिर में। तो उसमें आपको जो सिखाया जाएगा उसमें हम आपसे पर्सनल आदान प्रदान करेंगे, और केवल उन लोगों पे ऊर्जा डाली जाएगी जो सीखना चाहते हैं। हम उन लोगों पे अपनी ऊर्जा व्यर्थ नहीं करना चाहते हैं जो सिर्फ टाइम पास के लिए आ रहे हैं, ठीक है? क्योंकि इसका एक रिजल्ट निकलेगा लास्ट में, जो आप जब अपने मुखारविंद से भगवान का गुणगान करेंगे, किसी देवी देवता का या श्लोक पढ़ेंगे या भगवत गीता पढ़ेंगे, उससे बड़ा सुख आपको प्राप्त नहीं होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी कुछ फीस रहेगी। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है जो डायरेक्ट आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं, उसमें सारी जानकारी आपको प्राप्त होती रहेगी। आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। हो सकता है कि आप एक मॉड्यूल ज्वाइन ना करें, हमारे 3 मॉड्यूल होंगे जनरली। पहला मॉड्यूल होगा बेसिक एंड इंट्रोडक्शन, उसमें हम इंट्रोडक्शन देंगे और बेसिक सिखाएंगे, और उसके कुछ सेशंस होंगे, और उसमें हम 1-to-1 इंटरेक्ट करेंगे। आप मुझसे 1-to-1 भी इंटरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें केवल उनको ही प्रवेश दिया जाएगा जो एक उचित फीस के माध्यम से उसको ज्वाइन करेंगे, और हम उनसे फिर डायरेक्ट आदान प्रदान करेंगे। दूसरा जो मॉड्यूल रहेगा, जो लोग उसको सक्सेसफुली आगे बढ़ जाएंगे, उसमें हम उनको स्तोत्र सिखाना, मंत्र सिखाना, शुक्त सिखाना, है ना, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना, इस प्रकार की चीजें हम करेंगे। तो वो भी हम करेंगे। 1-to-1 हमारा इंटरेक्शन रहेगा। किसी को कोई भी दिक्कत रहेगी तो हम उन स्टूडेंट के साथ बैठ के पर्सनली भी हम आदान प्रदान करेंगे। और तीसरा एडवांस लेवल रहेगा, जो एडवांस लेवल में जाना चाहते हैं वो आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जुड़िए और ग्रुप में रहिए, क्योंकि उसमें कोर्स तो आप ज्वाइन करें ना करें ये तो आपके ऊपर है, लेकिन उसमें बहुत सारी मैं जानकारी डालता रहता हूँ संस्कृत के बारे में, बहुत सारे फैक्ट्स डालता रहूँगा, और बहुत सारी उसमें और भी चीज़ें हैं जो आपको निःशुल्क प्राप्त होंगी। उसमें आप जुड़े रहिए, और भी मित्रों को जोड़िए, अपने साथियों को जोड़िए जो संस्कृत से, सनातन से जुड़ना चाहते हैं, और जो नहीं सीख पाए या सीखना चाहते हैं उन सब के लिए कोर्स एक खुला आमंत्रण है। तो आप हमारे साथ जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, नमो नमः।